हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपका रियूनियन कब तक होगा। जो सोल्स दर्द में हैं उनको राहत कब तक मिली, सेपरेशन में है, ब्लॉक है। ज़्यादातर डीएम ही ब्लॉक करते हैं, क्योंकि डीएम में ईगो ज़्यादा होती है। ईगो उनकी हम ही बढ़ा देते हैं, हम उनको इतना भाव देते हैं, इतना हाई लेवल पर ले जाते हैं। वो इंसान समझता है पता नहीं मैं क्या तोप हूँ। तो अब इसके साथ डीएफ के साथ जैसा मर्जी स्लो कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो क्योंकि ये जर्नी ज्ञान की है, परमात्मा से मिलने की है, मिली उसी इंसान के द्वारा है, उसकी रिस्पेक्ट करो। तो वो आपके शिव हैं, आप उनकी शक्ति हो। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपका रियूनियन कब तक होगा। पहले मैं एनर्जी देखूँगी, डीएम किस एनर्जी में है। जजमेंट। तो यहाँ पर देखो, एक फैमिली है, वो यूनिवर्स से ब्लेसिंग ले रही है, यूनिवर्स ऊपर से ब्लेसिंग दे रही है। देखो, आपके डीएम को भी इतना ज्ञान है कि आपकी एक जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्योंकि डीएफ ने बहुत उनको समझाया होता है, पूरा दिमाग खाली कर लेती है उस इंसान के लिए, लेकिन फिर पीछे हटती है। वो परमात्मा बोलते हैं कि अब अपने काम पर लग जाओ, ये काम मेरा है, उसको अवेकन करना। तो जहाँ पर डीएम को भी मालूम हो गया है कि हमारी एक जर्नी है, परमात्मा की ब्लेसिंग है, क्योंकि वो सोचना शुरू कर देते हैं मैं कि इसको कितना, इससे दूर जाने की कोशिश करता हूँ, इससे भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भूल नहीं पा रहा हूँ। तो फिर आस्ते आस्ते उसको ज्ञान प्राप्त होता है कि ये एक जर्नी है, परमात्मा की डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, हमारे बस में नहीं है इससे निकलना। परमात्मा ने दी है, मुक्ति का मार्ग दिया है, हजारों जन्मों से हमारी आत्मा भटकती है। तो अब एक रास्ता मिला है इस जीवन में। तो इस जीवन का परमात्मा का थैंक्स करना चाहिए। जिन जिन लोगों ने हमें ट्रिगर दिया है उनका भी थैंक्स करना चाहिए। हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ये ज्ञान डीएम को पता है, आस्ते आस्ते कहीं ना कहीं से ज्ञान मिल जाता है। तो आगे है द हैंग्ड मैन। तो लटकने दो ना, उसको लटकना ज़्यादा पसंद है, दर्द में रहना ज़्यादा पसंद है, अंधेरे ज़्यादा पसंद है। जो लोग उनकी खाली वाह करते हैं वो लोग उनको अच्छे लगते हैं, जो उनको सही रास्ता, स्पिरिचुअल रास्ता बताते हैं वो बुरे लगते हैं। इसलिए डीएफ बुरी लगती है उनको। उसको ऐसे लगता है कि भाग कर मेरा काम चल जाएगा। मुझे कई बार हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, तरस भी आता है कि ये कैसा इंसान है, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझता। तो फिर डीएफ यूनिवर्स को सरेंडर कर देती है कि यूनिवर्स ये लो, ये आप ही ने पर्सन दिया है, आपको संभाल दिया है। तो मैं तो लगती हूँ अपनी भक्ति करने के लिए, परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब इसको आप सुधारो। मुझे अनअवेकन डीएम नहीं चाहिए। अब डीएम की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। ये जो ज्ञान है ना, उसके अंदर हमारी आत्मा में ज्ञान होता है, पिछले जन्मों का है उसके अंदर, लेकिन वो उस पर चलना नहीं चाहता। वो दुनियादारी में, पैसा कमाने में, इधर उधर भागने में, रिश्ते बनाने में, फालतू के उनमें मतलब ज़्यादा डूबा रहता है। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई इंसान जितने ऐसे रिश्ते बनाता है ना फालतू के, उतना वो डिप्रेशन में जाता है। उसका डीप मीनिंग यही होता है, जब हम किसी के साथ फीलिंग साझी करते हैं तो वो हमारे किसी ना किसी चक्र से कनेक्ट हो जाता है, तो उसके दुख दर्द भी हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन का कारण ही यही होता है। अगर कोई डीएम सुन रहा है तो उसको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो अब मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। एनर्जी तो हमने देख ली, वाह, भागकर आ रहे हैं भी आपके डीएम। नाइट ऑफ वांड्स। तो सेनापति क्या होता है, रातों को जाग कर वो अपनी प्रजा की रक्षा करता है। अब डीएम की फीलिंग पहले जैसी नहीं है, चेंज हो चुकी है। उसको मालूम है कि जैसे एक सेनापति अपनी प्रजा की रक्षा करता है, वैसे ही मैंने अपने डीएफ की रक्षा करनी है। तो इसीलिए वो अपने रास्ते पर, सही रास्ते पर चल पड़े हैं। आपको खुश हो जाना चाहिए कि डीएम की अवेकनिंग भी हो चुकी है। वो भी इस जर्नी में चलना शुरू कर दिया है। उन्होंने चलना नहीं, वो भाग कर मतलब इस जर्नी में आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। नाइट ऑफ वांट्स, उनके अंदर ऐसी इच्छा प्रकट होती है कि अब अगर डीएफ मेरे पास हो तो मैं उसकी नर्चरिंग करूँगा, केयर करूँगा, उसका ध्यान रखूँगा, उसका हर एक बात में साथ दूँगा। पहले नहीं दिया होता। इस जर्नी में बहुत वो मतलब अपना पूरा दिमाग खाली कर लेती है डीएफ, उस इंसान को समझा कर 1% ही उसके पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन अब उसको पता है कि मैंने क्या करना है। अब जब वो आपके पास आएंगे, अब अवेकन होकर आएंगे, उनको पता है हमारी जर्नी है, इसके ऊपर चले बिना हमारा गुजारा नहीं। तो जहाँ पर मैं टाइम देखती हूँ यूनियन का, क्योंकि किसी कार्ड में टाइम नहीं आया। वाओ,
द मैजिशियन। अब देखो ये येलो कलर है, येलो कलर ज्ञान का होता है, उनके अंदर ज्ञान अंदर होता है, ज्ञान उसको बाहर लाने में मेहनत करनी पड़ती है, परमपिता परमात्मा से मिलना पड़ता है। अब आस्ते आस्ते उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये जो इन्फिनिटी का सिंबल है ये शो कर रहा है कि वो बैलेंस हो रहे हैं। ये छड़ी है, ये ज्ञान की छड़ी है। ये दुनियादारी की सभी चीज़ें हैं, रुपया पैसा प्यार मोहब्बत सभी चीज़ें अब आपके डीएम में इतनी ताकत आ रही है कि उनके अंदर कि वो किसी भी चीज़ को पाने की सक्षम है, शक्ति रखते हैं। तो नंबर 1 का कार्ड है। तो आपको रीजनिंग आपका 1 घंटे के बाद भी हो सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है, 1 डे के बाद भी हो सकता है, 1 वीक के बाद भी। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।